Assalamualaikum, this is एडवोकेट आर्यन जोकियो एन एडवोकेट फ्रॉम लीगल शार्क लॉ फर्म कराची। आपको किसी भी लीगल प्रॉब्लम में आप फंस चुके हैं या किसी लीगल रेमेडी की आपको ज़रूरत है, किसी लीगल प्रॉब्लम में आपको किसी वकील की ज़रूरत है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वी आर लीगल शार्क लॉ फर्म एंड आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट लॉयर्स विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली। एंड आप किसी भी लीगल केस में, किसी भी क्रिमिनल हो, सिविल हो या फैमिली मैटर हो या साइबर केस हो या एफआईए का केस हो, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ नोन एज सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज बाजू दावा। ये फाइल क्यों होता है, किस लिए होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और इसमें क्या होता है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे या कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बाजू दावा जो होता है वो जब शोहर बाजू दावा शोहर फाइल करता है जब उसकी बीवी रूठ के अपने मायके चली जाती है, तो उसके लिए शोहर अपना ये सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फाइल कर सकता है। इसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और इसमें आज की वीडियो में हम इसका प्रोसीजर भी बयान करेंगे और विच डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू फाइल दैट सूट, विच वी विल आल्सो डिस्कस दैट। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स का डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं ये बाजू दावा फाइल करने के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो CNIC होना लाजमी है। अगर CNIC नहीं है तो फिर फोटोग्राफ और आपके वकील की वेरिफिकेशन लगेगी, और उसके अलावा आपको निकाहनामा भी सबमिट करना होगा उस सूट के साथ अटैच करके, जो कि इसका प्रूफ हो कि लड़का लड़की या औरत और मर्द आपस में शादीशुदा है। और उसके अलावा ये दोनों चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट्स में, ये उसके साथ सूट के साथ अटैच होके फिर ये फाइल होती हैं। तो और वकील साहब जो आपको वकील साहब जो हायर आपने किया होगा वो पूरा सूट ड्राफ्ट करेंगे, फिर उसके साथ ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ये जो निकाहनामा और CNIC वगैरह फोटोग्राफ ये सारे अटैच करके सबमिट करेंगे कोर्ट में, सूट ये फाइल करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट फिर नोटिस इशू करेगी डिफेंडेंट को, जो कि जिस पे आपने ये दावा किया होगा उनको कोर्ट नोटिस इशू करेगी। फिर वो उनको फिर रिटन स्टेटमेंट देनी होगी। फिर उसके बाद अगर फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो एविडेंस चलाएगी। फिर एविडेंस में अगर आपके वकील साहब कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं कि आप जो हैं हक पर हैं, तो फिर कोर्ट जो है आपकी वाइफ को डायरेक्शन देगी, ऑर्डर करके डिक्री जारी करेगी, जिसमें ये होगा कि आपकी बीवी को आपके पास वापस आना है। तो अगर उसके बाद भी आपकी बीवी वापस नहीं आ रही है और कोर्ट के उस डिसीजन को नहीं मान रही है, तो फिर आप जो है ना नानो निफ का, या आप उसको मेंटेनेंस लेने की वो हकदार नहीं है। अगर कल को आपको वो आपसे खुला लेती है या क्या, तो फिर आपको उसके मेंटेनेंस, क्योंकि लॉ में ये है कि नाफरमान बीवी नानो निफ का या मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, हाउ टू फाइल इट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट। तो इस हवाले से होप सो आपको समझ आया होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इन केस किसी भी ऐसे सूट को आपने फाइल करना है या इस तरह के किसी भी मैटर में आपको कानूनी मशवरा चाहिए या कानूनी सलाह चाहिए, तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। और फर्म नेम इज़ लीगल शार्क लॉ फर्म situated in Karachi, phase 2 extension. Complete address is given below in description box. And you can also visit our website which is legalshark.pk, और आप हमसे नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और थैंक यू सो मच।